हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस तरह के बयान दिए कि हम खुश हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है। देखिए एक बंदा गन पॉइंट के ऊपर है, वो कुछ भी आप बयान दिलवा लें। जहाद जो है इसकी बड़ी अहमियत है, इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है। इससे मुसलमानों ने बड़ी फतूहात हासिल की हैं। क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को मुशरिक की बात या इंडिया की बात करेंगे, ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। शुरू से ही हमें ये बात पढ़ाई गई है, किताबों में भी, स्कूलों में बड़ों ने सारा यही बताया कि इंडिया हमारे बहुत बड़े दुश्मनों में से है। जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है उसके पीछे भी उनका अपना पर्पज़ है। वो उसमें कश्मीर के लोगों को बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं कर रहे। ठीक है, वो उनका एक मोटो है, वो वहाँ पर डेवलपमेंट करके अपना कब्जा और अपने आप को हावी रखना चाहते हैं। चाइना है, अमेरिका है, काफिर है। अभी कलमा पढ़ लें। बिल्कुल वही बात मैं आपकी बात, आपने कहा चाइना अमेरिका काफिर है, ठीक है, तो फिर हमारी चाइना और अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों और इंडिया के साथ दुश्मनी क्यों? दुश्मनी की आती है क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को मुशरिक की बात या इंडिया की बात करेंगे, ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आ रहा है। उस वक्त मुशरिक और मुसलमानों के वसल्लम की आपस में दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा होता है, बुग़्ज़ रखते ही रखते आ रहे हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा खुदा को पूछते हैं। आपने कहा कि वो काफिर हैं और हम मुसलमान हैं, इस वजह से लड़ाई। ये शुरू से आप देखें, मेरी और आपकी जो ज़िंदगी की कामयाबी है ना, अल्लाह पाक ने अपने दीन के अंदर रखी है, आप वसल्लम की तालीमात के अंदर रखी है। चाइना है, अमेरिका है, काफिर है। अभी कलमा पढ़ लें। बिल्कुल वही बात मैं आपकी बात, आपने कहा चाइना अमेरिका काफिर है, ठीक है, तो फिर हमारी चाइना और अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों और इंडिया के साथ दुश्मनी क्यों? देखिए मेरी बात सुने, अमेरिका, ईसाई, यहूदी, ये है ना सूरज परस्त, ये कहते हैं कि हम नबी को मानते ही नहीं है। हमारी लड़ाई किस वजह से? काफिरों के साथ लड़ाई इस वजह से ना, हमारे नबी और अल्लाह की वजह से लड़ाई है ना। वो कहते हैं हम हज़रत ईसा को मानते हैं, हम उसी को मानते हैं। बाकी जो कौम है, यहूदी है, वो कहते हैं हज़रत मूसा को हम मानते हैं, इसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। वो सीधा जवाब देते हैं ना, भाई हमारा नबी नहीं, हम तुम्हारे नबी को नहीं मानते। ये जो इंडिया है, ये जो काफिर है या मुशरिक है, जो इंडिया वाले, ये कहते हैं हमारे 360 से जब तकसीम हुआ था पाकिस्तान, और वो उस वक्त उधर ही रह गए। मुसलमान तो है ना पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के, मुसलमान तो हैं, बाकी बांग्लादेश के भी मुसलमान हैं। आप जो कह रही ना कि हमारे जो हुक्मरान है वो ऐसे, आप मुझे बताएं कि अगर कोई हुक्मरान सही दीन इस्लाम को समझने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला, कभी भी उनसे कभी भी लेन देन ना करें। बाकी कंट्रीज जो हैं, इस्लामिक कंट्रीज की हम बात कर लें, सऊदीया की बात कर लें, दुबई की बात कर लें, इन सब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। हमारे ही क्यों नहीं है? हमारे ही खराब है। हमारा शुरू से दो नजरिए के ऊपर हमारा ये तकसीम हुई थी, इस वजह से हमारा से दोस्त मुल्क बन सकते हैं? नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। अगर इस तरह की जो माइंड मेन दीन इस्लाम की जब समझ नहीं होगी एक हुक्मरान को, वो ऑटोमेटिक उससे दोस्ती कर लेंगे। आवाम तो आगे दीन की समझ रखते हैं ना, दीन की समझ वो नहीं करेंगे। सबसे मेन जो पॉइंट की बात है ना, वो नजरियात की है, जंग है, नजरियात की है। बाकी इस्लाम और काफर के अंदर वो जिहाद वाली, वो तो शुरू से चलता आ रहा है। अगर वो हमारे ऊपर जुल्म करेंगे तब भी, अगर हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करेंगे तब भी मुसलमान को हुक्म लड़ने का। अभी रिसेंटली मुसलमानों की ना, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई। उन्होंने कहा है कि हम तो बड़ी हंसी खुशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें कोई भी मसला नहीं है यहाँ पर, और हमें कोई सरोकार भी नहीं है पाकिस्तानियों से, ना पाकिस्तान से। देखें, और हम लोग यहाँ पर उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया जी, हमें तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ना पाकिस्तान है ना पाकिस्तान के लोगों से। और हम, जबकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारे लोगों से बात की है, वो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम वो नहीं देख सकते। लेकिन जब उन पर बात आई तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि जी हम खुश हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। देखो, करोड़ों की आबादी के अंदर नहीं है, जो हमारे ये जो बैठे हुए हुकूमत के अंदर, किसी मौलवी को दें 2 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, आप जैसे मर्जी बयान दिलवाना, क्या मुश्किल है इसमें? देखें, अभी वो मौलवी अगर बयान गलत दे दे तो इसकी वजह से पूरी मौलवियत तो खराब नहीं हो जाती, दीन इस्लाम तो खराब नहीं हो जाता। अगर 2-4 बंदों हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस तरह के बयान दिए कि हम खुश हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है। देखे एक बंदा गन, छोटे से बच्चे से आप पूछ के देख लें, वो भी यही कहेगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। और जब 1947 में हमारे साथ ये कश्मीर वाला जो मामला था, ख़ास तौर पे इस मामले के ऊपर हम कभी भी इंडिया का साथ नहीं दे सकते, और ना ही इंडिया के मौक़िफ़ को किसी भी तरह से हम अपना सकते हैं। देखिए, 22.5 लाख मुरबा मील के ऊपर ऐसे ही इस्लाम का झंडा नहीं लहरा दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। कश्मीर का मसला या हमें और भी मसले हैं इंडिया के साथ? देखिए, जब एक बुनियादी मसला शुरू होता है उसके साथ कई और मसाइल। अब देखिए, ये दोनों ममालिक एक थे पहले, अगर इनका जोग्राफिया आप देखें तो ये एक ही मुल्क का, मतलब उसी में से 2 अलग अलग रियासतें बनी। इसके अलावा और कई ऐसे मसाइल हैं। हमारा पानी का मसला है, सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा और किस फोरम पे इंडिया ने हमारा साथ दिया है
किस फोरम पे वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे हैं, ये बच्चा जानता है, इसमें तो बताने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। और हमारे लिए कश्मीर के मसाइल हैं जिनसे इंडिया हमसे भागा है। मसलन और भी देखें कई ऐसे कश्मीर के इशू पे कई दफ़ा बात हुई और वो उस पे कायम। मुझे ये बताएं कि तमाम इस्लामिक कंट्री के साथ इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सिवाय एक पाकिस्तान के। हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कभी होंगे भी या नहीं? हाँ, ये सवाल वैसे अच्छा। सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में इशू आता है कि कश्मीर, कि जब तक हमारा कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होता तो तब तक इंडिया के साथ जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं, वो बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि कश्मीरी हमारे भाई हैं और हमने हमेशा हर स्टेज पर हर जगह पे उनको प्रोटेक्ट किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तान क्यों कश्मीर को अपने साथ मर्ज करना चाह रहा है? पाकिस्तान कश्मीर को मर्ज नहीं करना चाह रहा। बेसिकली अगर देखा जाए तो कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, वो हमें ऑलरेडी मर्ज है, हम उसको मर्ज करना नहीं चाह रहे, वो पाकिस्तान का हिस्सा है पहले से। इंडिया जितनी डेवलपमेंट कर रहा है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रियल एस्टेट जो है वो एंटर हो चुकी है और वहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो रही है, डैम्स बन रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। देखिए जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है उसके पीछे भी उनका अपना पर्पज़ है, वो उसमें कश्मीर के लोगों को बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं कर रहे। ठीक है, वो उनका एक मोटो है, वो वहाँ पर डेवलपमेंट करके अपना कब्ज़ा और अपने आप को हावी रखना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारा यही मोटो है पाकिस्तान का, हमारी हुकूमत का, जब तक वो कश्मीर के साथ हमारे ताल्लुकात जो बेहतर नहीं होते, कश्मीर का उनको हक नहीं दिया। कश्मीर का मसला आपको क्या लगता है कि किस तरह हल हो सकेगा? क्योंकि 70-75 साल से ये मसला चल रहा है। इन 70-75 सालों में हमने कश्मीर के लिए नारेबाजी करने के अलावा और एक दिन उनके लिए मनाने के अलावा हमने और कुछ नहीं किया। देखिए नेबरिंग कंट्री है और अगर स्पोर्ट्स के हवाले से देखें तो पाकिस्तान और इंडिया का जब भी क्रिकेट मैच होता है तो वी गिव द टफ टाइम और हर बंदा स्क्रीन से ग्लू हो जाता है मैच देखने का इंडिया से, फिर प्रेफर करता है कि बॉलीवुड की मूवीज़ जो है ना। बाकी अगर आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्रेटजिकल पॉइंट से देखें तो 65 की वॉर में, फिर 75 की वॉर में और इंडिया को हमने बड़ा टफ टाइम दिया है, तो चने चबुआए हैं। तो ये बात मतलब आपने आखिर में आते आते कह ही दी कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। देखें तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अगर हम उनसे एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है या बाकी दीगर मामला आता है तो उसमें पब्लिक तो चाहती है कि हम जो है ना वो एज ए नेबरिंग कंट्री हम उनको ओन करें।